सबक नंबर 5 सड़क सवालात व जवाबात। जान पहचान की मदद से झैल का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। डॉक्टर सफदर। इस शब की खाका को मुकम्मल करने के लिए हमें उनकी शायरी, इंशाइया, तसानीफ, अदबी हैसियत, तनकीद और एजाज़ात का जायज़ा लेना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम इंशाइया। आईने खंदा। शायरी। कुलकुले आबे वज़ू, लफ्ज़ों पे रम। अदबी हैसियत, नाकद, जदीद शायर, तंज़ो मिज़ाह निगार। तसानीफ, शायरी, तनकीद। तनकीद, शायरी और शीवा पैगम्बरी। जदीद शेरी तनकीद, बेआमेज़, एजाज़ात, मिसाली मौल्लिम, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी इनाम, बिहार उर्दू एकेडमी इनाम। सबक का बगौर मुताला करके रवा खाका मुकम्मल कीजिए। मैं अपने कमरे की उस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक भरी पूरी शायरा की तरफ खुलती है। अब ये खिड़की मेरी सोच की खिड़की बन जाती है। सड़क मेरे फ़िक्र तख़य्युल पर रवा दवा है। पहले सड़क किसी मंजिल का इशारिया होती थी, मगर आज सड़क उस मंजिल से बहुत आगे निकल गई है। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ़ के फ़िक्र तख़य्युल पर कौन सी चीज़ रवा दवा है? जवाब, मुसन्निफ़ के फ़िक्र तख़य्युल पर सड़क रवा दवा है। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ़ के ख़याल में सड़क की इब्तिदा कैसे हुई? जवाब, मुसन्निफ़ के ख़याल में सड़क की इब्तिदा नक्शे कफ़े पाए आदम से हुई। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ ने ज़िंदगी का नाम क्या बताया है? जवाब, मुसन्निफ़ ने ज़िंदगी का नाम खींचतान बताया है। सवाल नंबर 4, मुसन्निफ़ ने सड़क के निस्बती नामों को त्याग देने की क्या वजह बताई है? जवाब, मुसन्निफ़ ने सड़क के निस्बती नामों को त्याग देने की वजह सड़क के बतून में एहसास खुदी का जागना बताया है। सवाल नंबर 5, मकान के लबे सड़क होने का फ़ायदा क्या है? जवाब, मकान के लबे सड़क होने का फ़ायदा ये है कि आदमी घर में रहकर भी सड़क से ताल्लुक़ बनाए रहता है। सवाल नंबर 6, आदमी सड़क बनकर रह गया है से मुसन्निफ़ की क्या मुराद है? जवाब, आदमी सड़क बनकर रह गया है से मुसन्निफ़ की मुराद ये है कि आजकल इंसान बहुत मसरूफ़ हो गया है। वो भी सड़क की तरह मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है और मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। सवाल नंबर 7, मुसन्निफ़ ने सड़क को क्या कहा है? जवाब, मुसन्निफ़ ने सड़क को घर कहा है। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, पसमानदा इलाकों की सड़कों और तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कों के नामों में क्या फ़र्क है? जवाब, पसमानदा इलाकों की सड़कों और तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कों के नामों में ये फ़र्क है कि पसमानदा इलाकों की सड़कें आदमी का नाम गवारा कर लेती है,
मगर तरक्की याफ्ता सड़कें ये बात कबूल नहीं करती। सवाल नंबर 2, सड़क के हवाले से पिछले ज़माने के और आज के आदमी में क्या फ़र्क है? जवाब, सड़क के हवाले से पिछले ज़माने के और आज के आदमी में ये फ़र्क नज़र आता है कि पहले आदमी घर में रहता था और ज़रूरतन सड़क पर जाता था। अब आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। मुफस्सल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, सड़क और इंसानी ज़िंदगी में मुशाबहत को इंशाइये की रोशनी में लिखिए। जवाब, सड़क और इंसानी ज़िंदगी में मुशाबहत को इंशाइये में मुसन्निफ़ ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है। इंसान आजकल बहुत भाग दौड़ कर रहा है। इंसान ने ज़रूरियात के मुताबिक मसरूफियत बढ़ा ली है। अब आदमी सड़क बनकर रह गया है, वो भी सड़क की तरह, मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है और मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। उसे ना इब्तिदा की खबर है, ना इंतहा मालूम है। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ के सड़कों पर परेशान फिरने के एहसासात को बयान कीजिए। जवाब, वक्त के साथ साथ इंसान की ज़रूरतों में भी इजाफा हो रहा है। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान घर से बार बार बाहर जाता है। सड़कों पर इधर उधर सामान की खरीद और फरोख्त के लिए फिरता रहता है। उसका ज़्यादा वक्त सड़कों पर ही गुजरता है। इन एहसासात को मुसन्निफ ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया है। वो कहते हैं कि पहले आदमी घर में रहता था और ज़रूरतन सड़क पर जाता था। अब आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। सबक के हवाले से दर्ज झैल जुमलों की वजाहत 4 से 6 जुमलों में कीजिए। सवाल नंबर 1, आज सड़क के तूल व अर्ज में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। जवाब, सड़क की इब्तिदा नक्श कफ़े पाए आदम से हुई। हज़रत आदम ने हज़रत हवा की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़कर देखा, हज़रत हवा तो नज़र न आई। उनके नक्श कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली। आ रही थी। आज सड़क के तूल व अर्ज में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। उसके तूल का नापना तो खैर नामुमकिन सी बात है। सड़क मज़ीद बड़ी करने के लिए उसकी जद में बस्तियाँ जंगलात आ रहे हैं। तरक्की के नाम पर सड़कें तूल व अर्ज में वसी बनाई जा रही है। सड़क के तूल व अर्ज में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। सवाल नंबर 2, सड़क के बतून में जब एहसास खुदी जागा तो उसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए। जवाब, सड़क के बतून में जब एहसास खुदी जागा तो उसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए और इंसानों की तरह अपने नाम रख लिए। पसमानदा इलाकों की सड़कों और तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कों के नामों में ये फ़र्क है कि पसमानदा इलाकों की सड़कें आदमी का नाम गवारा कर लेती है। मगर तरक्की याफ्ता सड़कें ये बात कबूल नहीं करती। सवाल नंबर 3, भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फ़र्क नहीं। जवाब, वक्त के साथ साथ इंसान की ज़रूरतों में भी इजाफा हो रहा है।
उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान घर से बार बार बाहर जाता है, सड़कों पर इधर उधर सामान की खरीद और फरोख्त के लिए फिरता रहता है। उसका ज़्यादा वक्त सड़कों पर ही गुजरता है। इन एहसासात को मुसन्निफ ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया है। वो कहते हैं कि पहले आदमी घर में रहता था और ज़रूरतन सड़क पर जाता था। अब आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। अब वो घर में भी ऐसे रहता है जैसे कि वो बाहर की भीड़ में हो। इसलिए भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फर्क नहीं। सवाल नंबर 4। आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है और अपने साथ एक पुख्ता सड़क लिए कब्र में उतर जाता है। जवाब: इंसान को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। ज़रूरी सामान की खरीदो फरोख्त के लिए उसे भीड़ भरे बाज़ारों से गुज़रना पड़ता है। दूर दराज का सफ़र, रास्तों की तकालीफ का सामना, ऐसा महसूस होता है गोया आदमी सड़क पर पैदा हुआ हो, सड़क पर मरता है और अपने साथ एक सड़क लिए कब्र में उतर जाता है। दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1। रवा दवा होना। बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद ज़िंदगी रवा दवा चलती है। नंबर 2। जान गंवाना। मुल्क को आज़ादी दिलाने की खातिर कई जवानों और रहनुमाओं ने अपनी जान गंवाई। नंबर 3। आसमान से बातें करना। आज सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही है। नंबर 4। तार तार होना। मजदूर के बदन के कपड़े तार तार हो गए। अपने घर से स्कूल तक आने वाली सड़क पर वाक़े चंद अहम मकामात, दफातर या दुकानों के नाम खुशखत लिखिए। तलबा, जब आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें, ऑफिस, मंदिर, मस्जिद या और कोई मशहूर व मारूफ दुकानें नज़र आती हो तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। खत कशीदा अल्फाज की जगह ऐसा मुतबादिल लफ्ज़ लिखिए जिससे जुमले का मफहूम तब्दील ना हो। नंबर 1। कैसी अजीब बात है कि सड़क बैक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। जवाब: कैसी अजीब बात है कि सड़क एक ही वक्त में आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। नंबर 2। उनके नक्शे कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही है। जवाब: उनके पैरों के निशान से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही है। नंबर 3। उसके तूल का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। जवाब: उसकी लंबाई का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। नंबर 4। जब एहसास खुदी जागा तो उसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए। जवाब: जब एहसास खुदी जागा तो उसने अपने निस्बती नाम छोड़ दिए। नंबर 5। आदमी सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। जवाब: आदमी सीधे रास्ते पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है।
लफ्ज़ों का खेल। लबे सड़क यानी सड़क के किनारे, ये एक लफ्ज़ी तरकीब है। लब के इस्तेमाल से ऐसी ही चार दूसरी तरकीबें बनाइए। नंबर एक, लबे सड़क। नंबर दो, लबे जाम। नंबर तीन, लबे जौ। नंबर चार, लबे नाजुक। सबक से इजाफी तरकीब की चार मिसालें तलाश करके लिखिए। नंबर एक, एहसास खुदी। नंबर दो, आबे रवा। नंबर तीन, एहतराम आदमियत। नंबर चार, लबे सड़क। तलाश व जुस्तजू। नंबर एक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। अजीज़ तुलबा व तालिबात, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए आप अपने अतराफ़ के किसी अरबी मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम साहब, अपने स्कूल के असातिज़ा, वालिदैन या सरपरस्त हज़रात की मदद ले सकते हैं। सवाल नंबर दो, खुदी से मुतालिक अल्लामा इकबाल के 5 शेर तलाश करके अपनी बयाज़ में लिखिए। अज़ीज़ तुलबा, इस सवाल के जवाब के लिए आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी से अल्लामा इकबाल की शायरी पर मबनी किताबें हासिल करके लिख सकते हैं। सवाल नंबर तीन, अपनी रियासत या शहर की चंद अहम सड़कों के नाम लिखिए। जैसे नागपुर मुंबई नेशनल हाईवे, नागपुर औरंगाबाद हाईवे, अमरावती पंढरपुर रोड, वाशिम नांदेड़ रोड। आप अपनी मर्जी से किसी दूसरे कौमी शाहराहों के नाम भी लिख सकते हैं। सरगर्मी। सड़क पर हादसों से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए।